हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक ऑनलाइन सॉल्यूशन। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार का सेकंड मेरिट लिस्ट भी 26 अगस्त 2020 का निकल चुका है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑलरेडी 19 अगस्त को निकल गया था और अभी 26 अगस्त को सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकल गया है। तो आपने अगर नहीं कैसे देखना है अपना मेरिट लिस्ट आपने नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी उस वीडियो को देख लें और जान लें कि मेरिट लिस्ट कैसे देखना है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सिलेक्शन हो रहा है किसी कॉलेज में तो वो कैसे हो रहा है। किसी का मार्क्स ज़्यादा है फिर भी उसका उस कॉलेज में पार्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, और किसी का कम है और उसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ गया है। तो सबको ये कन्फ्यूज़न है कि कैसे ये सिलेक्शन हो रहा है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और दूसरा कि अगर सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद हमें करना क्या है, तो हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है ताकि हम कॉलेज में दाखिला ले पाएँ। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार एडमिशन 2020-21 का पोर्टल, जिससे सारा आप ऑनलाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडमिट पढ़ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर सिलेक्शन रूल है क्या। तो ये लिस्ट का प्रकाशन छात्र द्वारा लिए गए ऑनर्स विषय के इंटर स्तर के उसी विषय के प्रत्यांक के आधार पर होगा एवं महाविद्यालय का निर्धारण छात्र द्वारा आवेदन में दिए गए महाविद्यालय की वरीयता के आधार पर होगा। तो पहला यही चीज़ है कि मेरिट लिस्ट जो देखा जाएगा वो आपको कितना मार्क्स मिला है, टोटल कितना परसेंटेज आपको मिला है, वो चीज़ सबसे पहले देखा जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह किसका परसेंटेज किससे देखा जाएगा। जैसे कि ऑनर्स विषय के साथ सब्सिडरी विषयों का निर्धारण महाविद्यालय में अपने स्तर से नियम एवं परिनियम के आलोक में करेंगे। जैसे ऑनर्स मान लीजिए आपका है फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी हो, उसी आधार पर भी उसका मार्क्स देख के सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। आगे हम समझ जाएंगे इस बात को। फैकल्टी ट्रांसफ़र के लिए नियम इस प्रकार होंगे। किसी भी संकाय में कॉमर्स में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम प्रत्यांक एग्रीगेट का 50% होगा। तो 50% के ऊपर 50% से मिनिमम जिसका होगा उसको अच्छे कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस है उसमें नाम आना मुश्किल है। जैसे ये कॉमर्स के लिए हम बता रहे हैं। तो किसी भी संकाय में आर्ट्स में प्रवेश लेने के लिए उस संकाय में न्यूनतम प्रत्यांक एग्रीगेट का 45% होगा। तो 45% जो है टारगेट लाइन है। अब जिसका उससे ऊपर है उस आर्ट्स में 45% के ऊपर, उसको जो सबसे टॉप कॉलेजेस है उसमें नाम आएगा। अब मान लीजिए 45% के ऊपर 80% 90% जिसका है उसका सबसे पहले आते आते अब सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो सेकंड लिस्ट में उसको चुना जाएगा। फिर ऑनर सब्जेक्ट में प्रवेश लेने के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 45% प्रत्याक होना आवश्यक है। मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए आर्ट्स में कोई जियोग्राफी ले लेता है तो उसको जियोग्राफी ऑनर्स प्रवेश उसी छात्र का होगा जिसने इंटर स्तर पर जियोग्राफी की पढ़ाई की हो एवं प्रत्यांक 45% या उससे अधिक हो। तो 45% से अधिक होगा और उसने जियोग्राफी ऑनर्स लिया है, तभी उसका उसमें जिस कॉलेज में उन्होंने नाम दिया है उसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें 12th में जिस सब्जेक्ट पर ऑनर्स मतलब अच्छा मार्क्स होगा और आपने वही ऑनर्स लिया भी हुआ है तो वो सब भी मार्क्स देख के चयन का प्रक्रिया किया जाएगा। अब मान लीजिए बीकॉम पार्ट 1 में केवल अकाउंट्स में ही छात्र छात्राओं का नामांकन होगा और अकाउंट्स ऑनर्स में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट स्तर पर अकाउंट सब्जेक्ट में 45% न्यूनतम प्रत्यांक आवश्यक है। तो ये बीकॉम और पार्ट 1 के केवल अकाउंट्स ऑनर में ही जो होगा वो छात्र प्लस छात्राओं दोनों मेल फीमेल का नामांकन होगा और जिसमें 45% न्यूनतम
प्रत्यांक होना चाहिए। जो छात्र फिजिक्स ऑनर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं उनका इंटरमीडिएट में फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स होना आवश्यक है। तो फिजिक्स ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स तो ज़रूरत है ही ये, और मैथमेटिक्स प्रवेश लेने वाले छात्रों के इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। मतलब जो इन दोनों में मैथ्स और फिजिक्स अगर जो ऑनर्स लेता है तो उसका 12th में मैथ्स फिजिक्स दोनों होना चाहिए, तभी वो ऑनर्स ले पाएगा। अब केमिस्ट्री ऑनर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सब्सिडरी के रूप में फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स मिल सकता है अगर इंटरमीडिएट में उन्होंने फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स पढ़ा है। अब कोई केमिस्ट्री ऑनर्स ले रहा है और फिजिक्स और मैथ्स भी उसको लेना पड़ेगा अगर उसने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होगा तब। और अगर बॉटनी एवं जूलॉजी में प्रवेश लेने वाले छात्रों को फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स विषय सब्सिडरी के रूप में नहीं मिलेगा, और जो लोग बॉटनी और जूलॉजी कर रहे हैं उसको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं मिलेगा सब्सिडरी के रूप में। तो उनका कॉम्बिनेशन इस प्रकार हो सकता है, जैसे बॉटनी ऑनर्स लिया है तो जूलॉजी सब्सिडरी होगा, केमिस्ट्री सबसे होगा और कंपोजिशन होगा। और अगर जूलॉजी लिया है ऑनर्स तो बॉटनी और केमिस्ट्री कंपोजिशन होगा। अगर इंटरमीडिएट कला का छात्र भाषा ऑनर्स के रूप में पढ़ना चाहे तो उसे भाषा ऑनर्स के रूप में तभी मिलेगा जब इंटरमीडिएट स्तर पर उसका विषय भाषा के रूप में 100 पूर्णांक का होगा एवं प्रत्यांक न्यूनतम 45% होगा। तो अगर इंटरमीडिएट कोई छात्र या छात्रा ऑनर्स के रूप में भाषा का कोई पढ़ाई करना चाहता है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का जो भी हो, वो अगर इंटरमीडिएट भाषा ऑनर्स कोई भी लैंग्वेज के ऊपर ऑनर्स लेके करना चाहता है तो वो जो 12th में 100 मार्क्स का होगा, मान लीजिए इंग्लिश में करना चाहता है तो 100 मार्क्स का इंग्लिश अगर 12th में दिया होगा तभी उसका चयन होगा, और उसका मिनिमम मार्क्स जो होगा 45%। मतलब 45% के ऊपर जितने लोग होंगे तो पहले उनका अच्छे कॉलेज में चयन किया जाएगा। फैकल्टी ट्रांसफ़र केस में 50 पूर्णांक वाले भाषा विषय में भी छात्र ऑनर्स ले सकते हैं बशर्ते उस विषय में उनका न्यूनतम प्रत्यांक 45% हो। भाषा एवं साहित्य कला प्रतिष्ठा में प्रवेश लेने छात्रों का मेरिट लिस्ट पूर्णांक 100 के आधार पर बनेगा, जैसे इंग्लिश 100, हिंदी 100, उर्दू 100। बशर्ते कि उपरोक्त विषयों में प्रतिष्ठा लेने वाले छात्रों का पूर्णांक 100 वाले भाषा एवं साहित्य 50 पूर्णांक वाले LD या NRB विषय में न्यूनतम प्रत्यांक 45% होना चाहिए। भाषा एवं साहित्य प्रतिष्ठा प्रवेश लेने वाले छात्र सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में एक से अधिक भाषा साहित्य विषय नहीं पढ़ सकते हैं। अगर कोई छात्र एक से अधिक विषय प्रतिष्ठा के लिए आवेदन किया है तो उस छात्र का नाम उन सारे विषय के मेरिट लिस्ट में उसके प्रत्यांक के आधार पर हो सकता है। उस छात्र को उन सभी विषयों में कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करना होगा, परंतु प्रवेश केवल एक ही विषय में होगा। अगर कोई छात्र इंटरमीडिएट साइंस बायो ग्रुप से किया है और वह केमिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहता है तो उसे सब्सिडरी के रूप में बॉटनी और जूलॉजी विषय मिलेगा। विद्यालय के प्राचार्य प्रवेश लेने वाले छात्र के कागजातों की जांच सावधानी पूर्वक कराएंगे ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी एवं हेराफेरी की गुंजाइश न हो। मेरिट लिस्ट में किसी भी छात्र का नाम आने का अर्थ यह नहीं है कि उनका नामांकन सुनिश्चित हो गया है। अगर महाविद्यालय द्वारा छात्र का मेरिट लिस्ट में स्थान एवं चयन गलत पाया जाता है तो इस छात्र का नामांकन रोक कर तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करना होगा। महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन के साथ ही छात्र रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, इसलिए नामांकन की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक एवं नियम परिनियम के तहत किया जाए। नामांकन के साथ ही रजिस्ट्रेशन में होने वाली किसी प्रकार की त्रुटि की जवाबदेही आचार्य की नहीं होगी, आचार्य की ही होगी। छात्र के डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से प्रिजर्व कर रखना होगा। भविष्य में विश्वविद्यालय किसी भी छात्र के नामांकन कागजात को वेरिफिकेशन के लिए मांग सकता है।
किसी भी विद्यार्थी के नामांकन बिना CLC या TC, मतलब आपको अपने पास्ट स्कूल से TC एवं माइग्रेशन के बिना नहीं जाना है। आपको जो डॉक्यूमेंट में है CLC या TC जो होता है और माइग्रेशन होता है वो पहले निकलवा लेना है। माइग्रेशन का वेरिफिकेशन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्राचार्य एवं महाविद्यालय की जिम्मेदारी होगी। तो ये सब चीज है आपको ध्यान में रखना है। और डॉक्यूमेंट में ये सब अपना जो 12th का रिजल्ट हो गया, जाति हो गया, और निवास आय प्रमाण पत्र और CTC, TC और माइग्रेशन, ये सब जरूरी है। और अपने साथ कम से कम 4 से 6 फोटो भी रख लें। आधार कार्ड तो जरूरी है ही। ये सब चीज़ आपको विद्यालय लेकर पहुंचना है। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो देखना है, सिलेक्शन हुआ कैसे है मेरिट लिस्ट में, तो यहाँ आप लॉगिन पे क्लिक करें और आपको पहले ID पासवर्ड मिला होगा जब आपने ऑनलाइन कराया होगा, तो वही RD ID, जैसे मैं लिखते सेकेंड लिस्ट में भी किसी का नाम नहीं आया तो फ्यूचर आपको अगला लिस्ट का वेट करना होगा। अगला लिस्ट भी हो सकता है 1-2 सप्ताह के अंदर ही आए। लिस्ट कैसे देखना है, व्यू मेरिट लिस्ट में आप क्लिक करेंगे। आप जब यहाँ मेरिट लिस्ट में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 2 कॉलेज ही चूज किया हुआ था, तो एक में नॉट सेलेक्टेड है, दूसरे में सेलेक्टेड है UG2। तो ये कॉलेज जो इनको मिला है ये कुछ राजा संता तिलौथू रोहतास में मिला है। तो अब यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट, जब प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है कि 3000 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो आप चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं पेमेंट, मगर बेटर होगा कि जब अगर यहाँ पे इतना पेमेंट दिखा रहा है तो बेटर होगा कि आप कॉलेज में ही जाएं और वहाँ पर ऑफलाइन ही पेमेंट करें और आगे का प्रोसेस करें। किसी का अगर मान लीजिए कोई महिला का सरकारी कॉलेज में होगा तो यहाँ फी एक्सेप्शनल होगा, यहाँ पे 0 दिया होगा और वहाँ पे ही ऑफलाइन ही उनको पैसा देना है और वो बहुत कम मात्रा में होगा, और इस कॉलेज का थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है। तो बेटर मैं यही कहूँगा कि आप कॉलेज में ही सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ और इतना पैसा लेकर आप वहाँ ही पे करें। और अगर आप वहाँ बहुत दूर है कॉलेज, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पे करें, तो यहाँ से आप पेमेंट करके एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो यहाँ अब कॉम्पोजिशन में आपको इंग्लिश में हिंदी सब नेपाली वगैरह सब दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना कॉम्पोजिशन चूज़ कर ले। सब्सिडरी में आपको जो लेना है यहाँ से आप फिलोसफी या जो आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे जाके कैप्चा देके सबमिट डिटेल टू कॉलेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगा आपको पेमेंट करने के बाद ही, इसके बाद ही आप कर सकते हैं, पहले नहीं। तो ये चीज़ रूल, यही सब रूल था। और आपको मान लीजिए किसी को जिस अपने मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिला, तो आपको जो सिलेक्शन लिस्ट में कॉलेज मिला है आप वहाँ पर जाके पहले एडमिशन लेके, अब वहाँ के जो अभिभावक हैं, प्रिंसिपल जो भी हो, वहाँ से आप ट्रांसफ़र के लिए बात कर सकते हैं कि मेरे लोकेलिटी में जो नियरेस्ट कॉलेज है कृपया करके वहाँ मुझे ट्रांसफ़र करने का अवसर प्रदान करें। अगर वहाँ पे जगह होगा, हो सकेगा, तो हो सकता है आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं आपको इसी तरह जानकारी देते रहूँगा। मेरे चैनल विवेक ऑनलाइन सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।